आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है तेलंगाना में जो सरकार चल रही वो बिल्कुल जो जैसी उम्मीद रखे थे वो हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही है और दिन ब दिन कांग्रेस का नाम खराब होते जा रहा है। अब बात यह है, क्या ये जानबूझ के कांग्रेस का नाम खराब करने के वास्ते जो है ऐसा काम किया जा रहा है या फिर कुछ दूसरी वजह है? जैसा कि अब टीआरएस के तो कोई बड़ी खास उम्मीद नहीं है आगे, तो क्या जानबूझ के कांग्रेस का नाम बदनाम कर रहे? और इसके पीछे अगर ये कर रहे तो कौन है? क्या रेवंत रेड्डी का ये हाथ है पूरा या फिर क्या वजह है? अगर रेवंत रेड्डी जी को सीएम पोस्ट मेंटेन करने नहीं आ रहा तो उन्हें हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं तेलंगाना में, बहुत सारे लीडर्स हैं जो परफेक्ट सीएम पोस्ट संभाल सकते हैं। जैसे कि भट्टी विक्रम जी एक परफेक्ट सीएम पोस्ट संभाल सकते, सीएम कैंडिडेट है परफेक्ट, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, ये एक प्रॉब्लम है। तो वैसे उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जैसा कि रेणुका चौधरी जी है और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एक परफेक्ट सीएम के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर रेवंत रेड्डी जी को चलाने नहीं आ रहा तो उन्हें हट जाना। और एक एक बात, उन्होंने एक मास्क पहन के दिख रहे कभी भी, वो है मुसलमानों का दोस्त का मास्क रख लेके पहन लेके दिख रहे उन्होंने, और अंदर से कुछ अलग है क्या बोले जैसा दिख रहा, क्योंकि उन्होंने हाल हाल में बोले मैं मुसलमानों से नाराज हूँ, मुसलमान मेरे को वोट नहीं डाल, एक मुसलमान आदमी को नहीं जीता है बोले। तो चलो रेवंत रेड्डी जी, आपसे ही मैं चैलेंज कर ले रहा हूँ। आप तो बहुत सीएम है, बहुत बड़े फेस है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाहर भी आपको पहचानते, हर कोई पहचानता, और आपका ने पैसा भी होगा बहुत सारा, आप कितना पैसा लगा लेते कर लो, कितना पावर लगाते लगा लो, कर लेके चंद्रायन गुट्टे से एमएलए जीत के बता दो आप। या फिर जो है आप वहां पे नहीं तो चार मीनार से एमएलए जीत के बता दो, वहां नहीं तो कम से कम मलकपेट से एमएलए जीत के बता दो आप। समझ रहे? ये जगहों पे मुसलमानों को टिकट देना चुप नाम के वास्ते टिकट देना है। समझ रहे? आप देना चाह रहे दूसरी जगह से, जो जहां जीत सकता मुसलमान वहां पे दो, जहां कोई नहीं जीत सकता वो जगह पे टिकट देकर मैं मुसलमानों को टिकट दिया बोले तो टिकट नाम की है ये चुप। उसका मतलब साफ दिख रहा है कि मुसलमानों को इस्तेमाल कर ले रहे वहां पे, हार रही सो टिकट दे रहे बोल के। आप ठहरो ना, चंद्रायन गुट्टे से ठहरो, जीत के बताओ। आप खुद ठहर के बताओ, या तो किसको ठहराते ठहराओ। समझ रहे? नरेंद्र मोदी को लाके ठहरा देके चंद्रायन गुट्टे से जीत के दिखाओ, बोलो वो जगह पे एमआईएम के अलावा और कोई नहीं जीत सकता, वहां पे टिकट देना बेकार है। मुसलमान को देना और चुप नाम में देखो हम मुसलमानों को दिए बोलना, ये बेकार बात है। जहां जीत सकते हैं वहां के टिकट आ दो। समझ रहे? डिस्ट्रिक्ट साइड के दो, ग्रामीण एरिया के दो, वो साइड बहुत सारे मुसलमानों का अच्छा नाम है, अच्छा जीत सकते हैं वहां पे। ये जगह पे देके आप बोल रहे ये गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानता। वैसे मैं ये भी नहीं मानता कि क्या रेवंत रेड्डी दो रूप में मुसलमानों का फायदा उठा रहे, फायदा तो उठा रहे, क्या मुसलमानों से दुश्मनी है या मुसलमानों को नहीं पसंद करते, ये चीज को नहीं मानता हूं। मेरे को मगर इनके हरकत देख के ऐसा दिखता क्या ऐसे हरकत कर रहे क्या नोबले जैसा। समझ रहे? हालांकि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, मगर रेवंत रेड्डी जो हरकत कर रहे से कांग्रेस का नाम खराब हो रहा बोले जैसा साफ दिख रहा। तो इन्हों मेंटेन करना, या तो इन्हों हैरान हो जा रहे या फिर कोई दूसरा फ्यूचर प्लान में है इन्हों, जो प्लान के चक्कर में ये चीजों को भूल जा रहे। लेकिन ये छोटी चीज बहुत बड़ी हो सकती, क्योंकि ये छोटी चीज है वोटिंग, वोटर। समझ रहे ना? ये छोटी चीज है वोटर, वोटर इनके खिलाफ हो गया है तो जीती च नहीं रहेंगी तो क्या होगा फिर। और रही बात अभी तक इतने एक साल हो गया, एक साल के बाद भी जो है अभी तक जो है जो जनरल बॉडी रहती स्टेट बॉडी वो कंप्लीट नहीं हुई। इंडिया में कोई भी बीजेपी के उतनी सुस्त पार्टी कौन सी भी नहीं है। उन लोग जीतने के बाद 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद सीएम डिसाइड करते, मगर उन लोग भी एक साल नहीं लिया पूरी बॉडी बनाने। रेवंत रेड्डी जी एक साल ले लिए, अभी तक एक साल मना रहे और अभी तक स्टेट बॉडी पूरी कंप्लीट नहीं करे। जल्द से जल्द स्टेट की बॉडी कंप्लीट करो, जनरल बॉडी जो रहती है वो कंप्लीट करो और पोस्टा देना शुरू करो। और अगर ये बोल रहे कोई भी मुसलमान नहीं जीता बोले तो तुम दिए ऐसे टिकट जहां पे मुसलमान जीत ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जीत सकता, वैसे टिकट दिए। समझ रहे ना? तो इसमें गलती तुम्हारी है। और मगर ये बात पे न करो तुम्हारे को जिताया मुसलमान, तुम्हारे को जिताने के पीछे बहुत बड़ा हाथ मुसलमान का है। मुसलमान दिल खोल के तुम्हारे को वोट डाला। यहाँ पे हैदराबाद में नहीं डाला बोल के अगर बोल रहे तो वहां पे मैम अच्छी पावर में थी, टीआरएस अपना अच्छा पावर बना के थी, वो हिसाब से उन लोग जीते। मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बहुत बुरी तरीके से हारे। मैक्सिमम जगहों पे 19-20 थोड़े थोड़े वोटों से हारे, कहीं 800, कहीं 2000, कहीं 5000 वोटों से ऐसा हारे आप लोग। वहां पे भी जो है तुम्हारे को वन साइड जो आ रहे वो पूरे पूरे मैक्सिमम माइनॉरिटी के वोट है। समझ रहे? तो एक बात याद रखो, तुम्हारे को जिताने के पीछे मुसलमान का हाथ है, वोटर का। ये चीज से मुकर नहीं सकते तुम। तो ये स्टेट की पोस्टिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करो और माइनॉरिटी के लिए जितना हो सकता वो पोस्टिंग दो। और अगर ये बोल रहे कोई भी नहीं जीता, नहीं जीता वो अलग बात है, लेकिन बड़े से बड़े तजुर्बेकार
लोग जो है कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर बैठे हुए, तुम्हारे से ज्यादा तजुर्बेकार, तुम्हारे से ज्यादा एक्टिव लीडर कांग्रेस में बैठे हुए है। रेवंत रेड्डी जी आपसे ज्यादा एक्टिव मेंबर, आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग जो है, तजुर्बेकार लोग माइनॉरिटी के कांग्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं। आप उबैदुल्ला कोतवाल साहब को फाइनेंस का ये उनको मिनिस्ट्री देना था असल, आप समझ रहे ना, और फाइनेंस का दे दिया, माइनॉरिटी फाइनेंस दे दिया आपने। और वैसे कई लोग हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे एक से तजुर्बेकार लोग, ख्वाजा फखरुद्दीन साहब और फिरोज खान साहब, अजहरुद्दीन साहब और उस्मान अल हाजरी साहब, उस्मान शाकिर जी, फारूक पाशा खादरी साहब, अरशद साहब, इसके अफजलुद्दीन साहब, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जमाने से अपनी सर्विस दे रहे कांग्रेस को, उन लोगों को अभी तक उसका कोई सिला नहीं मिला। कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करना, आप माइनॉरिटी के लिए जल्द से जल्द कुछ पोस्ट दो और लब्बर स्टैंप लोगों को मत दो, समझ रहे, दे रहे तो एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे हैं माइनॉरिटी के, उन लोगों को दो। ये जब आप कुछ कर रहे बोले जैसा दिखेगा, अगर आप ये सोच रहे कि मैं मनमानी करके जो है इसी तरीके से जीत जाऊंगा, ये तेलंगाना या हैदराबाद में ये सब नहीं हो सकता है। मनमानी से कोई नहीं जीत सकता, ये दूसरे जगह पे होता होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ मनमानी से कोई नहीं जीत सकता। आप याद करिए, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल उरूज में थे, अपनी मनमानी करे, कैसी बुरी तरीके से, ख्वाब में भी नहीं सोचे कोई हारेंगे बोल के, कैसी बुरी तरीके से हारे। सेम केसीआर बिल्कुल उरूज में थे, एडवांस पे उन्होंने असेंबली बना लिए थे, वो बना लिए थे, मैं जीतने वाला हूं बोल के, उतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन कैसी बुरी तरीके से हारे। मनमानी से यहाँ पे हैदराबाद में कभी कोई नहीं जीत सकता, तेलंगाना में कोई नहीं जीत सकता, ये समझ रहे ना, ये एक बात याद रखो। हाँ, आप मनमानी डेवलपमेंट के लिए कर रहे, जैसा कि हाईटेक सिटी के वास्ते मनमानी करके वहां के घरों को हटाए, मगर वो एक डेवलपमेंट का सोर्स था। एयरपोर्ट में जो है वहां पे खेती बाड़ी, वो ये पट्टी हटाए वहां पे एयरपोर्ट के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए मनमानी है। आप हाइड्रा के लिए जो कर रहे वो एक मनमानी है, लेकिन वो डेवलपमेंट है। मेरे को मालूम हाइड्रा सक्सेस जाता मेरे को, मगर दूसरे जगहों पे आप बहुत सारी चीजें गलत कर रहे रेवंत रेड्डी जी। क्योंकि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, इसके लिए आपको बोल रहा हूं, ये चीजों पे आप छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दो। ऐसा ना हो कि आपको जो है आगे लोग ये बोलना शुरू कर दे, देखो ये बी टीम है बीजेपी की, या फिर जो है ये जानबूझ के ऐसा बदनाम कर रहे कांग्रेस को, या फिर ऐसे कई इल्जाम आप पे लगना शुरू हो गए। इसलिए पहले छोटे चीजों पे ध्यान दो, समझिए, बाद में बड़े चीज आए। और कभी भी प्रोजेक्ट 1 2 3 पे काम करना, आप 20-25 प्रोजेक्ट लेके एक ही दम काम करेंगे तो आप खुद भी जो है परेशान हो जाते, पब्लिक भी परेशान होती, पार्टी भी परेशान होती, सब परेशान होते। इसलिए 1 2 4 प्रोजेक्ट पे काम करो। आप हाइड्रा पे काम कर रहे ना, हाइड्रा इस पे काम कर रहे ना, उसके अलावा दूसरे छोटे मोटे चीजों पे काम करो। आप एक ही दम जो है पूरे उस पे, मैं डीजल ऑटो, डीजल व्हीकल पे हटा दूंगा, लारियों को 15 साल की वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे 25-30 प्रोजेक्ट निकाल के आप करना शुरू करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। पहले आपका हाइड्रा का प्रोजेक्ट चल रहा है वो चलने दो, उसके साथ आप करना चाह रहे कास्ट सेंसस स्टार्ट करो बस, और इसके साथ आप राशन कार्ड स्टार्ट कर दो, आप परमिशन स्टार्ट कर दो, लोग जाके खुद ही बना लेते। और आधार कार्ड वो थोड़े बहुत चीजों से पता चल जाता है उनका जाति घर है बोले तो उनको व्हाइट राशन कार्ड न दो, पिंक राशन कार्ड दो, वो तरीके से आप उतना रिसर्च वो ये बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। आप आसानी से पता लगा ले सकते हैं, राशन कार्ड का ये काम कर दो, उसके लिए कोई बड़ा टाइम या बहुत चीज करने की जरूरत नहीं है, कैंप लगाने की, वो है लोग खुद ही आके राशन कार्ड बना लेते, राइट, ये तरीके से। तो यहाँ पे इज्जत जो है कांग्रेस की भी आपकी भी सबकी जो है खतरे में है, वो हिसाब से जो है आप ये चीज पे ध्यान दो और माइनॉरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा ख्याल करो, नहीं बोले तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। बस आधा